क्या इजराइल परमाणु बम मारेगा? और ऐसा होता है तो अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ऐसा होता है तो भारी तबाही होगी गाजा में। अभी 10,000 लोग मारे गए, परमाणु बम की हालत में बेगुनाह जाने जाएंगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। हिरोशिमा में जब अमेरिका ने परमाणु बम दागा था तो उस वक्त 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई। यहां लगभग 20 से 25 लाख की आबादी है। ऐसी जगह परमाणु बम दागा गया तो लाशें बिछ जाएंगी, गिनती करना मुश्किल होगा। आपको दिखाते हैं कि अगर एक बार इस तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और शुरुआत परमाणु बम से हुई तो पूरी दुनिया में जो परमाणु महाशक्ति है वो क्या इस जंग में कूद पड़ेंगी? ये रिपोर्ट देखिए। बम और गोलियों की बरसात के बाद गाजा पर गिरने वाला है परमाणु बम। नेतन्याहू के एक मंत्री ने खुलकर ऐलान किया कि इजराइल न्यूक्लियर हथियार चलाएगा और हमास आतंकियों का सर्वनाश कर देगा। लेकिन परमाणु बम चलेगा तो उससे नुकसान सिर्फ हमास का नहीं, गाजा के लाखों लोगों और सैकड़ों किलोमीटर तक होगा। और एक बार जंग में परमाणु बम चल गया तो दुनिया परमाणु युद्ध में कूद पड़ेगी। पाकिस्तान अपने परमाणु हमास को दे सकता है। पुतिन और किम जोंग भी ऐसी सूरत में इजराइल के खिलाफ उतर सकते हैं। ये परमाणु चेतावनी हमास और अरब देशों को डराने के लिए है या वाकई इजराइल महाविनाशक हथियार चलाने वाला है? हमास के पास परमाणु ताकत तो नहीं, लेकिन उसे पुतिन और पाकिस्तान जैसे परमाणु पावर देशों का साथ हासिल है। मतलब इजराइल ने परमाणु बम चलाया तो परमाणु वर्ल्ड वॉर जैसी जंग और भीषण तबाही तय है। मैं आपको दिखाऊं कौन है नेतन्याहू का वो मंत्री जो कह रहा है कि गाजा पर परमाणु बम मार दो। ये आप देख रहे हैं, ये है तस्वीर। ये नेतन्याहू को आप देख रहे हैं और उनके मंत्री को आप देख रहे हैं। नेतन्याहू की पार्टी दक्षिणपंथी है और ये मंत्री भी उनके गठबंधन में सहयोगी है जो दक्षिणपंथी पार्टी से रुख करते हैं। आइए अब आपको बताऊं कि ये मंत्री क्या कह रहा है। मंत्री अकेले नहीं है, इजराइल में इस तरह की मांग उनके सांसद भी कर चुके हैं। ये देख रहे हैं, गाजा पे परमाणु बम अगर दागा गया तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी। गाजा पर परमाणु बम दागा गया तो लाखों जानें चली जाएंगी। इजराइल के हेरिटेज मंत्री ने न्यूक्लियर धमकी दी है और अमीहाई एलियाहू ने एक रेडियो इंटरव्यू में बयान दिया है, कहा गाजा में परमाणु बम गिराने का विकल्प खुला हुआ है। इजराइल ने हमास के खात्मे तक जंग का ऐलान किया है। इजराइल के पास 80 परमाणु हथियार हैं। 30 दिन गुजर जाने के बाद भी हमास का खात्मा नहीं हुआ। इजरायली सेना हवाई हमले के साथ जमीनी लड़ाई लड़ रही है। इससे हमास और उसके आतंकियों को नुकसान हुआ है, लेकिन हमास पूरी तरह अब भी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए इजराइल परमाणु बम जलाने की बात कर रहा है। अमीलाई एलियाहू 2022